अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 के एनुअल पेपर 2025 का सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली ओपन कर सकें। सेक्शन सी में तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन में एक साथ आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, मींस के दोनों में से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये सेक्शन सी में इंक्लूड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम इन सिंप्लीफाइड फॉर्म यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आपने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x रेज़ टू पावर 6 माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, इसको मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, ये दोनों हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a हमारे पास क्या है? a है एक्स स्क्वायर के इक्वल और b किसके इक्वल है? b है 1 के इक्वल। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। a माइनस बी है मीन्स के एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नेक्स्ट है a स्क्वायर मीन्स के इसका स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये बन जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और सेकंड आपके पास क्या है? एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो इसकी फैक्टराइजेशन होती है, लेकिन यहाँ पर देखें ये पूरा फैक्टर जो है इसकी फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व है। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब हम इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर भी यही है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपके पास एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या होगा? जो आपके पास कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम के लिए क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो अनकॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ एक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही अनकॉमन फैक्टर है इन दोनों में। तो एलसीएम क्या होता है? इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं, कॉमन फैक्टर हमारे पास ये है और अनकॉमन फैक्टर ये है, मींस के एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स रेज़ टू पावर 6 माइनस 1 के, क्योंकि ये है इनका प्रोडक्ट तो ये इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फाइंड स्लोप ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड ए सी। सेकेंड पार्ट है इंटीरियर एंगल ए बी एंड सी आपने फाइंड आउट करने हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके तीनों वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, ए आपको गिवन है 0 0, बी है 2 0 और सी है 1 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, आपने इन तीनों साइड्स की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम m1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसकी स्लोप को m1 का नाम दे देते हैं। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम a ले रहे हैं x1 y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट b ले रहे हैं x2 y2। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। y2 0 है, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 है 2 माइनस 0। तो ये क्या बन जाएगा? 0/2 विच इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ए बी की स्लोप आ गई है। नेक्स्ट आप स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट कर लें। तो इसकी स्लोप को हम नाम दे देते हैं m2 का। ठीक है, m1 आ गया हमारे पास 0 और अब हम m2 फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस केस में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है? b और सेकंड पॉइंट है c। ठीक है,
तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, y2 माइनस y1 मीन्स के स्क्वायर रूट 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 1 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3, और इसको हम नाम दे देते हैं m2 का, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया है माइनस स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट हम साइड AC की स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ AC इसको नाम दे देते हैं m3 का। तो अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, AC है, फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं A को और सेकंड पॉइंट ले लेते हैं C को, ठीक है। तो y2 माइनस y1 मीन्स के स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 और x2 माइनस x1 मीन्स के 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो तीनों साइड्स की हमने स्लोप फाइंड आउट कर ली है, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ठीक है। तो एंगल के लिए क्या फार्मूला है, टेंजेंट, अगर मैं एंगल A फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब एंगल A किन दो साइड्स के दरमियान है, साइड AB और साइड AC के दरमियान, ठीक है। तो इन्हीं दोनों की स्लोप की हेल्प से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब देखें ये एंगल इस तरह से है, ठीक है। तो जो हमारे पास सेकंड स्लोप होती है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्लोप कौन सी बनी है, एरो की डायरेक्शन ये है, तो m3 है, m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्हीं दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं m1 इंटू m3, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, m3 है स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, इन दोनों को माइनस किया स्क्वायर रूट 3 और 1 प्लस ये बन जाएगा 0 मीन्स के ओवरऑल ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब ये टेंजेंट एंगल A है, हमें एंगल A रिक्वायर्ड है, तो हम टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3। तो टेंजेंट इनवर्स जब फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्रीज, तो एंगल A क्या आ गया है 60 डिग्री। नेक्स्ट हम एंगल B फाइंड आउट करेंगे, मींस की डायरेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगी ये, ठीक है। एंगल की डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तो टेंजेंट एंगल B इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास सेकंड स्लोप क्या बन रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर एंड हो रहा है, सेकंड स्लोप हमारे पास m1 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल स्लोप हमारे पास क्या आ रही है m2, ठीक है, मींस की जो पहली लाइन है उसकी स्लोप क्या है m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 क्या है 0 और m2 क्या है माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 0 है और m2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 1 प्लस ये आ जाएगा 0, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब ये टेंजेंट एंगल B है, हमें एंगल B फाइंड आउट करना है, तो टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 करेंगे, तो टेंजेंट इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो अगेन ये एंगल भी आ गया 60 डिग्रीज के इक्वल। नेक्स्ट हम एंगल C फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से, ठीक है, मीन्स कि ये हमारे पास m2 सेकंड स्लोप बनेगी और ये m3 फर्स्ट स्लोप बनेगी, तो टेंजेंट एंगल C इज इक्वल टू सेकंड स्लोप हमारे पास क्या है m2 माइनस फर्स्ट वाली क्या है m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m3, वैल्यूज पुट करेंगे, m2 है माइनस स्क्वायर रूट 3 और m3 है स्क्वायर रूट 3, ये वाला माइनस फार्मूले का है, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये क्या बन जाएगा दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और ये 1 प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों का होल स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और ये दोनों माइनस होके माइनस 2 आ जाएंगे,
-2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा √3। अगेन √3 आ गया। एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट इनवर्स √3 करेंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो थर्ड एंगल भी आ गया हमारे पास 60 डिग्रीज के इक्वल, मीन्स कि तीनों एंगल इक्वल हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल थी। क्वेश्चन नंबर 4 है U इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 से 10 तक। सेट A गिवन है 1 2 5 6, सेट B 3 5 6 9 एंड सेट C 3 4 6 एंड 10। द वेन डायग्राम शोज द यूनिवर्सल सेट U, सेट A, B एंड C। ठीक है, ये आपको वेन डायग्राम गिवन है। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है। ये वाला जो सर्कल है ये सेट A को शो कर रहा है, ये सेट B और ये आपके पास है सेट C। फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। तो पार्ट ए में आपको फाइंड आउट करने हैं A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट, लेकिन वेन डायग्राम को यूज करके। तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। सेट A, सेट B एंड सेट C। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? U माइनस A। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? मीन्स जिसका भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो सेट A आ रहा है वो ये है। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से कर लेती हूँ ये। ठीक है, तो U में से हम इस सेट को माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा क्या है आपके पास? U है। जब U में से इस सेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा? ये वाला सेट। ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है ये आपके पास U कॉम्प्लीमेंट है। मीन्स कि ये U के सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से जब हम A को माइनस करेंगे तो आपके पास A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर लेंगे शो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन से वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, सेट A में जो एलिमेंट्स इंक्लूड हैं वो हम छोड़ देंगे, बाकी जो शेडेड पार्ट है उसमें कौन से आ रहे हैं हमारे पास? 3 4 7 8 9 एंड 10। ठीक है, मीन्स के 1 2 5 और 6 के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास A कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 एंड 10। तो नेक्स्ट हम B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया आपके पास यूनिवर्सल सेट, सेट A, सेट B एंड सेट C। तो अब हमने फाइंड आउट करना है B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो B कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे B को। ठीक है, तो B आपके पास कौन सा है? ये है, जिसको मैं ब्लैक से सर्कल कर रही हूँ। ये पार्ट जो है ये आपके पास B का है। तो इसके अलावा बाकी तमाम जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम शेड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये तो अब इसमें कौन से वाले एलिमेंट इंक्लूड हैं? आपके पास बी में कौन कौन से आ रहे हैं? 5 6 3 और 9। अब 5 6 3 9 के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो वो कौन से एलिमेंट है? 1 2 4 10 7 एंड 8। 1 2 4 7 8 एंड 10। लास्ट में आपने फाइंड आउट करना है सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होगा? U माइनस सी। तो C यहां पर कौन सा है? ये वाला सेट C है। तो अब हम क्या करेंगे? U में से सेट C को माइनस कर देंगे। तो ये जो शेडेड पार्ट आएगा ये, ठीक है, C को छोड़ के बाकी तमाम पार्ट हम U का शेड कर लेंगे। तो ये आपके आंसर में इंक्लूड होगा। तो
अब हम क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होंगे, जो सी में हैं वो वाले इंक्लूड नहीं करेंगे, मींस के 3, 6, 4 और 10। तो इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, मींस के 1, 2, 5, 9, 7 एंड 8। 1, 2, 7, 8, 5 एंड 9। तो पार्ट बी में हमें फाइंड आउट करना है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं और सी कॉम्प्लीमेंट भी। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, मींस कि इनमें जो दो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये आ गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी और ये आ गया सेट सी। तो बी कॉम्प्लीमेंट को मैं ब्लू से शेड कर लेती हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यू वाले एलिमेंट को हमने शेड करना है, लेकिन बी के एलिमेंट्स को छोड़ के। ये क्या होता है, यू माइनस बी। बी को छोड़ के बाकी पूरा यू का सेट हमने शेड करना है, इस तरह से। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट मींस कि सी को छोड़ के पूरा यूनिवर्सल सेट। तो अब हमने कौन सा सेट छोड़ देना है, सी का। अब हमने सी का सेट छोड़ दिया और बाकी पूरा सेट शेड कर दिया है यू का। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा होगा, जिसमें ये दोनों लाइंस आ रही हैं, मींस के रेड लाइंस भी आ रही हैं और ब्लू लाइंस भी आ रही हैं, ठीक है। जिसमें ये दोनों लाइंस आ रही हैं वो आपके पास होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आप साइड पे मेंशन भी कर सकते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ब्लू लाइंस हैं और सी कॉम्प्लीमेंट है आपके पास रेड लाइंस, और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट शो कर रहा है, जिसमें ये दोनों लाइंस इंक्लूड हैं, ब्लू लाइंस भी और रेड लाइंस भी। तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। अब देखें, दोनों लाइंस हमारे पास किस में मौजूद हैं, बी में भी। बी में सिर्फ रेड लाइंस आ रही हैं, जबकि सी में सिर्फ ब्लू लाइंस आ रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा बाकी तमाम जो एरिया है वहां पर हमारे पास दोनों लाइंस मौजूद हैं, ठीक है। मींस के ए का भी ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास रेड और ब्लू दोनों लाइंस आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सेट बी को भी छोड़ देंगे और सेट सी को भी छोड़ देंगे। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो हम यहाँ पर सेट में इंक्लूड करेंगे। तो सेट बी में आ रहा है 5, 6, 9 और 3, और सेट सी में है 4, 10, 6 और 3। तो बाकी कौन से रह गए हैं, 1, 2, 7 और 8। ये हमारे पास दोनों के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन आ रहे हैं, 1, 2, 7 और 8। पार्ट सी में आपने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए यूनियन बी कर लेते तो पहले हम ए यूनियन बी कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट के लिए। ये सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स। तो हम शेड कर लेते हैं सेट ए और सेट बी के एलिमेंट। ये हैं आपके पास सेट ए के एलिमेंट और साथ सेट बी के एलिमेंट भी, ठीक है। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया है ए यूनियन बी। नेक्स्ट आपने करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि आपने यू में से माइनस करना है ए यूनियन बी को, ठीक है। अब ए यूनियन बी में क्या आ रहा था, सेट ए और सेट बी आ रहा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यू में से माइनस कर लेंगे सेट ए और सेट बी को
और बाकी तमाम जो एरिया होगा वो शेड कर लेंगे। मीन्स कि सेट ए और सेट बी के अलावा बाकी तमाम एरिया शेड हो जाएगा और वो होगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ हम इसको शेड कर लेते हैं, लेकिन सेट ए और सेट बी को छोड़कर। तो ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं वो हम मेंशन कर लेते हैं। ए यूनियन बी में ए और बी के एलिमेंट्स आ रहे थे। अब देखें ए में कौन से आ रहे हैं 1 2 5 6 और बी में आ रहे हैं 5 6 9 3। ठीक है, मीन्स के ओवरऑल 1 2 3 5 6 और 9। 1 2 3 5 6 और 9 जो एलिमेंट रिपीट हो रहे होते हैं उनको सिर्फ एक ही दफा लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह 5 6 ए में भी आ रहा है और 5 6 बी में भी आ रहा है, तो उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे 5 6। नेक्स्ट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मीन्स कि आप ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स जो यू में आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं ये वाले नहीं लिखने, इनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स। तो इनके अलावा कौन से हैं 7 8 और 4 10। मीन्स कि 4 7 8 और 10। इसी तरह आपने पार्ट डी में फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट होता है दोनों का वो शेड होता है। तो ये आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो हमें फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स कि बी और सी का कॉमन पार्ट, ये सेट आपके पास बी है और ये सेट सी है, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां से अगर हम देखें कि इसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, ये वाला पार्ट आपका शेड हुआ है, तो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 6 और 3। 6 और 3। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, सेट ए, सेट बी एंड देन सेट सी। तो बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यू में से माइनस कर देंगे बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स कि बी इंटरसेक्शन सी के अलावा पूरा यूनिवर्सल सेट। तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट आ रहा था, ये पार्ट था बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके अलावा पूरा जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी के होल कॉम्प्लीमेंट में, इस तरह से। ये जो शेडेड पार्ट है ये आपके पास होगा बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, अब जो यहाँ पर हमने लिखे हैं 6 और 3। ठीक है, इसके अलावा बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट में। मीन्स के 1 2 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 एंड 10। ये बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है, फॉर द गिवन रेगुलर हेक्सागोन रूफ ए बी सी डी ई एफ ऑफ द साइड मेजर 6 सेंटीमीटर, फाइंड पार्ट ए है एंगल ए जी बी एंड एंगल ए जी एच। आपको एक रेगुलर हेक्सागोन गिवन है और तमाम साइड्स की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपने मेजर करना है एंगल ए जी बी। मीन्स कि ये एंगल आपने मेजर करना है, और इसके अलावा एंगल ए जी एच, और ये एंगल भी मेजर करना है ए जी एच। ठीक है, सेकेंड पार्ट है लेंथ ऑफ ए एच एंड जी एच। लेंथ ऑफ ए एच ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, कितनी है, 3 है। ठीक है, और उसके अलावा जी एच फाइंड आउट करनी है, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है। फिर पार्ट सी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी हमने फाइंड आउट करनी है, और पार्ट डी में एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूफ, और इसके अलावा पूरे हेक्सागोन का भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है पार्ट डी में। तो सबसे पहले हम पार्ट ए फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल ए जी बी। ठीक है, एंगल ए जी बी। अब देखें तमाम साइड्स की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है, और जी क्या है, सेंटर है हेक्सागोन का। ठीक है,
तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके मिड पॉइंट पे। तो AG और BG ये भी क्या होंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि G जो है सेंटर है और इसको एक साइड के दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया गया है, तो इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये भी 6 सेंटीमीटर है ABB। तो तीनों साइड्स इक्वल है, मींस का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो टोटल सम हमारे पास कितना होता है एंगल्स का 180 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, क्योंकि 3 एंगल है ट्राइंगल में। तो इसको जब डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। मींस कि ये तीनों एंगल्स किसके इक्वल आ जाएंगे 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया है एंगल। सिंपली सम ऑफ ट्राइंगल 180 के इक्वल होता है, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। मींस कि एंगल AGB किसके इक्वल है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है GH, ठीक है, G सेंटर है और H इसका मिड पॉइंट है, और GH क्या है एंगल बाइसेक्टर है AGB का। मींस के GH जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AGB को 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। मींस कि ये टोटल एंगल था और ये इसका हाफ एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल किसके इक्वल था 60 डिग्री के। तो एंगल AGH किसके इक्वल हो जाएगा 60, टोटल 60 था। तो GH इसको बाइसेक्ट कर रहा है टोटल एंगल को, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्रीज। अब पार्ट बी में आपने फाइंड आउट करनी है लेंथ AH और GH। AH और GH फाइंड आउट करनी है। AH हमें गिवन है कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि H जो है मिड पॉइंट है, तो टोटल AB 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 का हाफ करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो हम कहेंगे सिंस H is midpoint of AB, so AH is equals to half of AB। AB कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। AH आ गया है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है GH। GH फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, GH AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस कि ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल GHA, ठीक है, जिसमें आपको दो साइड्स की लेंथ गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी आपने फाइंड आउट किया है 3 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। HG परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इन ट्राइंगल AGH AG square is equals to perpendicular GH square प्लस AH square। AG किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू GH स्क्वायर प्लस AH 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 6 स्क्वायर आ जाएगा 36, GH स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, तो GH स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9, तो GH स्क्वायर इज इक्वल टू 27। बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। GH इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये किसके इक्वल है 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। पार्ट सी में फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB। AGB का आपने एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला यूज करेंगे वो है 1/2 मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास ट्राइंगल है ABG, ठीक है। कोई सी भी दो साइड्स ले लें आप ट्राइंगल की, मैं ले लेती हूँ AG और BG, AG मल्टीप्लाई BG, और इसका जो इंक्लूडिंग एंगल है ये हमने अभी फाइंड आउट किया है, कितना था 60 डिग्री। इसका हम साइन ले लेते हैं, साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है, कोई सी भी दो साइड्स लें और
उसका इंक्लूडिंग एंगल, उसका साइन लेके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और 1/2 आ जाता है। तो 1/2, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, 6 × 6, और साइन 60 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2, 2 × 4 और 6 × 6 = 36, 4 9 = 36, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट 3 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। और पार्ट डी है एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूफ, ठीक है। अब ये जो हेक्सागोनल रूफ गिवन है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट 3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और साइड की लेंथ क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 स्क्वायर रूट 3, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2, 2 18 = 36, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 54 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC ऑफ साइड मेजर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स की लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर है। पार्ट ए है कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने हैं, हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं। बी पार्ट है राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन स्टेप, और इसके हमें कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखने हैं। तो पार्ट ए पहले सॉल्व करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं ट्राइंगल के लिए। तो उससे पहले हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी होगी। ट्राइंगल कैसी है, इक्विलेटरल है, मींस कि तीनों साइड्स की लेंथ सेम है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ जाएगी ए बी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद कंपास को ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर तक, और पॉइंट बी पर कंपास को प्लेस करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और इसी तरह पॉइंट बी पर प्लेस करके सेकेंड आर्क ड्रॉ करेंगे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको पॉइंट सी का नाम देंगे, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए और बी के साथ। तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। अब हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। पहले हम साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो कंपास को ओपन कर देंगे मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ। तो मैं इतना ओपन कर रही हूँ कि ये ट्राइंगल से बाहर इसकी आर्क्स चली जाएं, ठीक है। इस तरह से 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, और फिर पॉइंट ए पर कंपास को प्लेस करेंगे, और उन्हीं आर्क्स को इंटरसेक्ट करती हुई आर्क्स ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मीट करेंगी, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नेक्स्ट हम साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बी पर कंपास को प्लेस करेंगे और 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। और इसी तरह पॉइंट सी पर कंपास को प्लेस करेंगे। अब ये देखें आर्क्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये अगेन मैं बी पर प्लेस करके फर्स्ट वाली आर्क को थोड़ा एक्सटेंड करूंगी। अब ये मीट कर गई हैं। अब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ गया बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
इसी तरह हम साइड ए सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम कंपास को ए पर और सी पर प्लेस करेंगे और आर्क्स ड्रॉ करेंगे। अब अगेन ये फर्स्ट आर्क इसको मीट नहीं कर रही, तो फर्स्ट आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये साइड ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखें एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम ओ का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमने ए बी 5 सेंटीमीटर ली थी। नेक्स्ट स्टेप है विद द सेंटर एट पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ए और बी को हमने सेंटर लेकर आर्क ड्रॉ की थी 5 सेंटीमीटर की। बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, और दोनों आर्क्स पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। ज्वाइन सी टू ए एंड बी, सी को हमने ए और बी से ज्वाइन किया तो हमारे पास ट्राइंगल आ गई। तो हम यहाँ लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी। तीनों साइड्स का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। दे मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और ये तीनों बाइसेक्टर पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं, हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कंकरेंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंकरेंट है क्योंकि वो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, द गिवन टेबल शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक टेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट मीडियन मार्क्स। आपको एक टेबल गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, और आपने कैलकुलेट करना है इसका मीडियन। ठीक है, मीडियन का फार्मूला यूज करने से पहले हम पहले मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, मींस कि मीडियन किस ग्रुप में लाई कर रहा है। तो उसके लिए पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर लेंगे और एक क्लास बाउंड्री, ये दो कॉलम्स पहले हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाती है, फर्स्ट 5 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 5 होगी। नेक्स्ट हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 15। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 30, फिर 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 8 50। ठीक है, और अब हम क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाएंगे। तो क्लास बाउंड्री किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि जो लोअर लिमिट होती है उसमें से 0.5 को माइनस करते हैं और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 को ऐड करते हैं। तो 1 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो ये आ जाएगा 0.5, और 10 में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10.5। इसी तरह 11 में से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5, और 20 में ऐड करेंगे तो 20.5। इसी तरह ये कॉलम हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल इस तरह से दी जाए कि फर्स्ट क्लास 10 पर एंड हो रही है और नेक्स्ट क्लास 10 से स्टार्ट हो रही है, तो उस केस में आपको क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वही क्लास इंटरवल आपकी क्लास बाउंड्रीज होंगी। क्योंकि क्लास बाउंड्री में क्या होता है, इसी तरह से होता है कि जहाँ पर पहली क्लास एंड होती है नेक्स्ट क्लास वहीं से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको क्लास इंटरवल इसी फॉर्म में गिवन हो तो फिर आपको क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये 10 पर एंड हो रही थी तो नेक्स्ट क्लास 11 से स्टार्ट हो रही थी, इसलिए हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट की हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन ग्रुप n बाय 2th वैल्यू ऑफ डाटा। ठीक है,
तो n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 के इक्वल है, तो 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 25th वैल्यू। तो मीडियन ग्रुप इज इक्वल्स टू 25th वैल्यू ऑफ डाटा। अब 25 को हम कहाँ पर ढूंढेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपके पास 5 वैल्यूज हैं, यहाँ पर 15 है, ठीक है, अभी तक 25th वैल्यू नहीं आई, तो यहाँ पर 30th वैल्यू तक का डाटा है, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर 16 से लेकर 30th वैल्यू तक का डाटा मौजूद है, तो मीन्स कि 25 भी इसी इंटरवल में आएगा, ठीक है, 25th वैल्यू हमारे पास इस इंटरवल में आएगी, तो इसको हम मार्क कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से, तो ये आपका मीडियन ग्रुप बन गया। तो हम कहेंगे मीडियन लाइज इन ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप बन रहा है 21 to 30, ठीक है। अब हम मीडियन का फार्मूला लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस H बाई F N बाई 2 माइनस C। अब यहाँ पर L क्या है, वेयर L इज लोअर क्लास बाउंड्री, L फॉर लोअर क्लास बाउंड्री किसकी, हमारे मीडियन ग्रुप की, मीडियन ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 20.5। H क्या है, क्लास की हाइट, हाइट के लिए क्या करते हैं हम, कोई से भी दो कंसेक्टिव क्लासेस लेते हैं, उनकी या अपर लिमिट्स को माइनस करते हैं या लोअर लिमिट को, ठीक है, तो 20 माइनस 10 क्या आ जाएगा 10 के इक्वल। इसी तरह आप कोई से भी दो ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को लें, 31 माइनस 21 10 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 15, n बाय 2 अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये क्या आ रहा था 25, और C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन ग्रुप से ऊपर वाले ग्रुप की कम्युलेटिव, मींस कि C हमारे पास क्या आ जाएगा 15, मीडियन ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है, ये हमने नहीं लेनी, इससे ऊपर वाले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो अब हम ये तमाम वैल्यूज मीडियन के फार्मूले में पुट कर लेंगे, 20.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 15, 25 माइनस 15, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 इंटू 10 100, 100 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 6.67, तो 20.5 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 27.17, तो मीडियन आपके पास क्या आ गया है 27.17। इसी के साथ हमारा एक पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह हार्ड एरिया का पेपर सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।